मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में। रायगढ़, कल दिनांक को करीब 1:30 बजे प्रदेश मुखिया विष्णुदेव साय का आगमन रायगढ़ जिले के शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी मिनी स्टेडियम में है, जिसको लेकर तैयारियां अंतिम चरण में की जा रही हैं। प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, नगर निगम महापौर जानकी अमृत काटूज की मौजूदगी में कल दिनांक 2 फरवरी को शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी के मूर्ति का अनावरण शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी मिनी स्टेडियम में किया जाएगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की टीम लगातार तैयारियों को लेकर बैठक कर रहे हैं। सुरक्षा को लेकर भी चाक चौबंद व्यवस्था है। आपकी आवाज़ चैनल में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल हम रायगढ़ के लाडले शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी जी के मूर्ति का कल अनावरण हो रहा है। क्या तैयारी है और क्या किसके हाथों हो रहा है, कुछ बताएंगे इस पर? देखिए, इसकी प्रतीक्षा तो बहुत दिनों से की जा रही थी। प्रतिमा और स्मृति पट्टिका है वो काफ़ी पहले से बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन बीच में इलेक्शन आ गया, आचार संहिता वगैरह लागू हो गया, दिवाली वगैरह हो गई, तो ये स्थगित होता रहा। तो अब वो प्रतीक्षा समाप्त हो गई है। हमें माने मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी ने अपने व्यस्ततम और बहुमूल्य क्षणों में से जो क्षण दिया है, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। और जिला प्रशासन का हमें पूरा सहयोग मिल रहा है, नगर निगम प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। दोनों दलों के, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों ही दलों के जनप्रतिनिधियों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। और रायगढ़ के आम लोगों में भी इस समारोह को लेकर काफ़ी उत्सुकता और जिज्ञासा देखी जा रही है। उम्मीद करता हूँ कि समारोह एक शहीद के प्रतिमा के अनावरण का समारोह पूरी गरिमा के साथ संपन्न होगा, जिसके लिए रायगढ़ की जनता बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रही थी। उनकी प्रतीक्षा समाप्त हो गई है और कल ये सुअवसर आ रहा है। ऐसी अपेक्षा की जा रही है कि न केवल रायगढ़ शहर बल्कि आसपास के गांव के, देहात के लोग भी इस गौरवशाली क्षण का हिस्सा बनने के लिए जुड़ेंगे और आएंगे। ये देखने का रायगढ़ की जनता अपने बेटे को पूरे सम्मान और सम्मान के साथ पूरा याद करती है। कहीं कुछ टॉपिक हो रहा है, कहीं मैच हो रहा है, तो कोई ड्राइंग कंपटीशन हो रहा है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? निसंदेह ये रायगढ़ की जनता का उसके बलिदान के प्रति सम्मान को ही व्यक्त करता है और उसकी स्मृति को संजोए रखने के लिए इस तरह के आयोजन न केवल रायगढ़ शहर बल्कि आसपास के गांव देहात में भी होते हैं। जैसे ठेंगापाली में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है गांव वालों की तरफ से, वैसे ही स्टेडियम में, कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में भी क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन वहाँ के स्थानीय युवाओं की संस्था द्वारा की जाती है। तो यह एक बलिदान का सम्मान है। देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देने वाले सैन्य अधिकारी का ये जायज़ हक भी है कि उसे वो सम्मान मिले जिसका वो हकदार है। मैं समझता हूँ ये बहुत स्वाभाविक है। रायगढ़ की जनता वैसे भी बहुत संवेदनशील, स्नेही और देश प्रेमी है, तो उनकी तरफ से इस तरह का आयोजन किया जाना और उनको सम्मानित किया जाना बहुत ही स्वाभाविक स्थिति है। कई ऐसे भी शहीद हैं जिनके नाम और उनको इतिहास के पन्नों में ही छुप के रह गया, जबकि अब हमारे लाडले विप्लव त्रिपाठी जी का
एक सम्मान के साथ मूर्ति का अनावरण हो रहा है, उनके नाम से स्टेडियम भी है और भी जो है उसको लेके आप किस हिसाब से देखते हैं और उस पर क्या कहना चाहेंगे? एक शहीद का मतलब इतना ज़्यादा ये हो रहा है, चर्चा हो रहा है जिले में, उस हिसाब से देखिए, जैसे बहुत से शहीद आपने बताया कि लगभग भुला दिए गए हैं, गुमनाम से हो गए हैं, तो ये इसे मैं उचित नहीं मानता। शहीद अगर देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करता है तो उसको सम्मान मिलना चाहिए। न केवल मैं यहाँ सिर्फ सरकारी सम्मान की बात नहीं कर रहा हूँ, आम लोगों की तरफ से उसको जो सम्मान दिया जाएगा वो किसी भी सरकारी सम्मान की तुलना में ज़्यादा अहमियत रखता है। इस लिहाज से विप्लव जो सिर्फ हमारा ही नहीं, इस शहर का भी बेटा था, उसे दिया जा रहा सम्मान बहुत ही अनुकरणीय है और दूसरे शहीद जवानों को भी इसी तरह का सम्मान मिलना चाहिए, वे जहाँ जहाँ के भी हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार को ये एक नियम बना देना चाहिए कि जो कोई भी शहीद होता है तो उसके गांव में उसकी स्मृति को बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ, चाहे उस गांव का नाम उसके नाम से कर दिया जाए, चाहे वहाँ उसकी प्रतिमा स्थापित कर दी जाए, चाहे उसके नाम से स्कूल खोल दिया जाए या किसी स्कूल का नाम उसके नाम पर रख दिया जाए। तो शहीदों की याद को हम जब संजो के रखेंगे तो हमारी आने वाली युवा पीढ़ी उससे प्रेरणा लेगी, उनमें देश प्रेम का जज्बा पैदा होगा और वे भी सेना में जाने की सोचेंगे। अब तक का जो जिला प्रशासन या राज्य सरकार से या चाहे अन्य सामाजिक संगठनों से जब तक अभी तक आपको जो भी सेवा मिला है, मतलब सहायता मिला है या चाहे उनको सहानुभूति मिला है, वो उससे आप रायगढ़ की जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमको आर्थिक रूप से तो कोई मदद मिली नहीं है और हम उसके लिए हम चाह भी नहीं रहे हैं कि कोई आर्थिक मदद हमें मिले, क्योंकि हम